अब सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुने, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस, इस विषय में आज 37वां वीडियो है। और आज हम सीखने जा रहे हैं द प्रोफेटिक मेंटल के विषय में। और जैसे मैंने पिछले दिनों सिखाया था प्रोफेटिक रेल्म के विषय में, और 8 प्रकार के प्रोफेटिक रेल्म है। और मैंने बताया था स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, प्रोफेटिक एनॉइंटिंग, द ऑफिस ऑफ प्रोफेट, और ये सारी बातें मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि जो बिगिनिंग का स्टेज है वो जो है द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है, जो एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर को दिखाता है, जबकि जो गिफ्ट है वो रेसिडेंशियल होता है, परमानेंट होता है, और उसमें हम लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और हम प्रोफेटिक गिफ्टिंग में आगे बढ़ सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट हो सकता है। और मैंने बताया था कि जो सबसे हायर लेवल का जो स्टेज है वो है द ऑफिस ऑफ प्रोफेट है। उसमें लोग एक बाउंड्री में नहीं रहते हैं, बल्कि बाउंड्री से अलग होकर के देश विदेश और सारे सर्कमस्टेंसेस के विषय में भविष्यवाणियां होती हैं। तो इस प्रकार से एक जो है हायर और मल्टीट्यूड्स के लिए जब प्रोफेसी होता है तो द ऑफिस ऑफ प्रोफेट का काम है। आज हम प्रोफेटिक मेंटल के बारे में देखेंगे। भविष्यवक्ताई वस्त्र या भविष्यवक्ताई चादर या भविष्यवक्ताई चोगा के विषय में आज हम देखेंगे, और इसे समझने के लिए मेरे साथ में निकालेंगे दूसरा राजा की पुस्तक, उसके 2 अध्याय और 13 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 13 वचन। फिर उसने एलियाह की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of Jordan। यहाँ हम जो है देखते हैं कि एलिशा जो है उठा लिया गया है, एलिय्याह उठा लिया गया है। और जब उठाते समय में 10 वचन में लिखा है, एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उनको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलियाह की चद्दर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। यहाँ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, He also took up the mantle of Elijah। एलाइजा के चादर को एलिशा ने उठाया और जो है चल पड़ा। आगे क्या हुआ उसे देखते हैं। 14 वचन। तब उसने एलियाह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलियाह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलियाह में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एलियाह में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई है। अतः वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। यहाँ हम जो है एक शब्द पाते हैं मेंटल, और यदि हम पाउला ए प्राइस के द प्रोफेट डिक्शनरी में देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, तो 824 नंबर पर द पाउला ऑफ प्राइस प्रोफेट डिक्शनरी में उसका जो है मीनिंग बताया गया, अ लूज फिटिंग गारमेंट worn by prophets and the other officials in authority to signify their position and power to exercise dominion. Mantles reflect latitude, stature, prestige and provision of the wearer as well as the license to act। यहाँ हम जो है मेंटल के बारे में देखते हैं। यदि हम बाइबल में देखें पुराने नियम में, तो जो मेंटल का जो अर्थ है वो चोगा है, या जो है वस्त्र है, या लबादा है, या कहें कि चादर होता है। तो यहाँ जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो पुराने नियम में हम एक विशेष घटना को पाते हैं।
वो ये कि जिनकी जिस प्रकार से बुलाहट होता था, यदि किसी की प्रोफेटिक गिफ्टिंग होता था, प्रोफेटिक कॉलिंग होता था, तो वो एक विशेष वस्त्र को पहनता था, राजा एक अलग वस्त्र को पहनते थे। तो आज हम उसी विषय में देखने जा रहे हैं। द प्रोफेटिक मेंटल मीन्स एक और जो है एक और डायमेंशंस है प्रोफेटिक रेल्म का, एक और आयाम है, और किस प्रकार से इस आयाम में लोग जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो ऑपरेट होते हैं, इसके बारे में आज हम मूल रूप से सीखने जा रहे हैं। तो जैसा हम डेफिनेशन में देखा पाउला एफ राइस का, तो ये जो मेंटल होता है ये एक लूज फिटिंग गारमेंट होता है। जैसे हम देखें चोगा पहनते हैं, आज बहुत सारे चर्चेस में ऐसा होता है, एक विशेष कपड़ा को पहनते हैं जो कि बाह से लेकर के पैर के छोर तक होता है, नीचे तक होता है। तो ये एक चोगा होता है, एक वस्त्र होता है जिससे हम जान जाते हैं कि ये एक पृष्ठ है, और उसमें अलग अलग जो है कलर का बेल्ट होता है, और अलग अलग कलर का जो है उनकी चोगे होते हैं। तो इस प्रकार से हम उसके अथॉरिटी को जान जाते हैं। तो वैसे ही जिनकी बुलाहट होती थी, प्रिस्टली कॉलिंग होता था या प्रोफेटिक कॉलिंग होता था या एज अ किंग कॉलिंग होता था, तो इनके वस्त्र अलग अलग होते थे। जैसे किंग एंड प्रोफेट का जो वस्त्र होते थे, या लबादा होता था, चोगा होता था, वो जो है रॉयल होता था, प्रिस्टली होता था। तो इससे हम उनकी अधिकार को जान जाते थे, उनके जो है स्थिति को जान जाते थे। तो जब हम दूसरा राजा की पुस्तक उसके 2 वचन 10 से लेकर के हम जो है पढ़े हैं, अभी 15 तक पढ़े हैं, तो यहाँ हम देखते हैं एलियाह का जो चादर है वो एलिसा के ऊपर में आता है। वो वस्त्र जो एलिसा को जो है एक अधिकार को देता है, और उससे पहले जब एलियाह उस चादर को या उस वस्त्र को, उस लबादा को लपेटे हुआ था, तो एलियाह रिकॉग्नाइज होता था एक प्रोफेट के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में उसे लोग जानते थे। प्रोफेटिक उनकी कॉलिंग थी, ऑफिस ऑफ प्रोफेट में वो काम करते थे, और उस वस्त्र से उसकी पहचान होती थी। लेकिन जब वो जो वस्त्र है वो एलिसा के पास में आया, तो एलिसा ने भी वही किया जो एलियाह ने किया। यरदन का जो जल है वो 2 भाग में बट गया जब एलिसा ने उस जल में उस चादर को मारा, और उससे पहले एलियाह को जब यरदन को पार करना था तो एलियाह ने उस चादर से उस जल में मारा था, तो भी 2 भाग में जो है वो बट गया था। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले यरीहो में उसके सामने थे, कहने लगे एलियाह में जो आत्मा थी वही एलिसा पर ठहर गई। तो हम देखते हैं एक प्रोफेटिक जो कॉलिंग एलियाह के साथ में था, और जिस एनॉइंटिंग में, जिस अभिषेक में एलियाह जो है काम कर रहा था, ऑफिस ऑफ प्रोफेट के बुलाहट में था, जब वो चादर एलिसा के पास में आया तो एलिसा भी उसी लेवल पर काम करने लगा, और वैसे ही कॉलिंग उसके साथ में होने लगा। मीन्स ये है कि एलियाह का जो बुलाहट था और एलियाह के जो काम थे वैसे ही एलिसा के साथ में होने लगा। यरदन 2 भाग में बट गया, अधिकार जो है स्थानांतरित हुआ एलियाह से एलिसा में, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रोफेटिक स्कूल थे, उसमें जो चेले लोग थे प्रोफेटिक स्कूल के, उन्होंने देखा तो ये समझ गए कि जो एलियाह की आत्मा थी, जो एलियाह में जो प्रोफेटिक एनॉइंटिंग था, भविष्यवाणी की आत्मा थी, वही एलियाह में से एलिसा में आ गया है, और वो उसके सामने वैसे ही झुकते हैं जैसे एलियाह के सामने में झुकते हैं। तो यहाँ हम प्रोफेटिक मेंटल के विषय में देखते हैं, और प्रोफेटिक मेंटल जो है ये है कि जो पुराने समय से कोई व्यक्ति है, जो अभिषेक जिस व्यक्ति के जीवन में था, उसने मल्टीट्यूड्स में काम किया, एक बहुत बड़े लेवल में परमेश्वर का काम किया, और उसी अभिषेक को परमेश्वर वैसे ही जो है उस अथॉरिटी को परमेश्वर किसी को दे दे, तो ये जो है प्रोफेटिक मेंटल होता है और स्थानांतरण होता है। इट मीन्स ये है कि जो लबादा है या कपड़ा है वो एक अधिकार को दिखाता है। मैं दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में समझाऊं तो यदि हम सेना में देखें तो सेना में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्दी होता है, रैंक होते हैं, और उसी हिसाब से उनके कपड़े होते हैं, उसमें स्टार्स लगे होते हैं। पुलिस विभाग में देखें तो अलग अलग लोगों के लिए अधिकार के हिसाब से वस्त्र होते हैं, उनके बेल्ट अलग होते हैं, बैज अलग होते हैं, और उसी हिसाब से जो है उनके अधिकार होते हैं। जो है उपनिरीक्षक का बैच अलग होगा, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक का जो बैच है वो अलग होगा, और उनके बैच के अनुसार जो है एक अथॉरिटी होता है।
वैसे ही जो है मेंटल है, एक लबादा है या चोगा है, जिनके वस्त्र को देख करके हम उनके अधिकार को समझ सकते हैं। मीन्स जो मेंटल है वो अधिकार को दिखाता है, वो अभिषेक को दिखाता है, वो परमेश्वर ने किस जगह में रखा है उसको दिखाता है। वो ये दिखाता है कि उसका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। जैसे शमूएल भविष्यवक्ता के बारे में यदि हम देखते हैं तो शाऊल जो है शमूएल भविष्यवक्ता के अनुसार ही काम करता था और उसी के सलाह के अनुसार ही काम करता था। और जब वो मीडियम के पास में जाता है, वो भूत सिद्धि करने वाले औरत के पास में जाता है, तो जो है एक व्यक्ति प्रकट होता है जो शमूएल के रूप में शाऊल पहचानता है। उसके चोगे को देख करके, उसके वस्त्र को देख करके उसे लगता है कि इसी प्रकार का चोगा जो है वो शमूएल पहनता था। तो ये जो चोगा है या वस्त्र है, ये अधिकार को दिखाता है। मीन्स ये है कि जब आप स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी में काम करते हैं, वहां एथॉरिटी उतना नहीं होता है, वहां वो अधिकार नहीं होता है। जब आप गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में काम करते हैं, वहां उस प्रकार से अथॉरिटी एंड डायरेक्शनल वे नहीं होता है। वो जो है कंफर्ट, इंकरेजमेंट एंड पीस तक होता है। लेकिन जब हम द मेंटल ऑफ प्रोफेसी में आते हैं या प्रोफेटिक मेंटल में आते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं एक एथॉरिटी को। जब हम एलिया और एलिसा के उदाहरण को देखते हैं, एलिया के पास में बहुत ही अधिक एथॉरिटी था और एलिया का पीछा करता है। एलिसा जो है उसके साथ साथ चलता है और एलिया जो है बेतेल को जाता है, बेतेल को जाता है और उसके बाद में जो है यरीहो को जाता है। और फिर भी एलिसा उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है और यरदन को जाता है और यरदन नदी एलियाह के द्वारा उस वस्त्र से, उस लबादे से जब वो यरदन के जल को मारता है तो वो दो भाग में डिवाइड हो जाता है। फिर भी एलिसा उसका पीछा करना नहीं छोड़ता है और एलियाह पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, और जो है एलिसा बताता है कि मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। और एलियाह बोलता है तूने कठिन बात मांगा है, और यदि मैं जो है जब ऊपर उठूंगा तो यदि तू मुझे देख ले तो ऐसा हो सकता है। और जो है ऐसे ही होता है। वो चादर जो है एलियाह से नीचे एलिसा के पास में गिरता है और एलिसा जब उस चादर को पकड़ता है तो, और उस यरदन के जल में जब वो मारता है तो वो वैसे ही दो भाग में जो है वो बढ़ जाता है। और जो प्रोफेटिक स्कूल के जो चेले लोग थे, उस समय में प्रोफेटिक स्कूल होते थे, जैसे अभी बाइबल कॉलेजेस है, उस समय भी एजरा ने एक जो है एक नया ट्रेंड शुरू किया क्रिश्चियन एजुकेशन का, या कहें कि जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन का ट्रेंड एजरा के समय में शुरू हुआ। और जो है जो शुरू हुआ तो उस समय में वचन का अध्ययन होता था, प्रोफेटिक स्कूल भी होते थे। एक जो है द ऑफिस ऑफ प्रोफेट के कॉलिंग में एक प्रोफेट रहता था और वहां जो है बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेते थे। तो इस प्रकार से प्रोफेटिक स्कूल्स होते थे। तो एलियाह के समय में प्रोफेटिक स्कूल था और जब एलिसा उस एलियाह के चादर को लेकर के जाता है, यरदन को दो भाग में बढ़ जाता है उस चादर के मारने से, उस जल में, यरदन के जल में। तो जो प्रोफेटिक स्कूल के जो प्रोफेट लोग थे वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो अधिकार एलियाह के साथ में था वही अधिकार एलिसा के साथ में है, क्योंकि वो चादर, वो जो है अब उस आत्मा का अभिषेक एलिसा के ऊपर में है, एलिसा के साथ में है। एलियाह से अभिषेक उतना ही ट्रांसफर हुआ जितना एलियाह में था, लेकिन एलिसा का जो विश्वास था वो दुगने अभिषेक के लिए था। इसलिए एलिसा तक पहुंचते पहुंचते एलिसा के विश्वास के वजह से एलियाह में जो अभिषेक था परमेश्वर ने उसे दुगना कर दिया और दुगना अभिषेक जो है वो एलिसा में आया। इसीलिए पौलुस ये बोलता है कि हे पुत्र तीमुथियुस, मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिला है उसे चमका दे। आपको अभिषेक मिल सकता है, लेकिन उसे चमकाना, उसे बढ़ाना, उसे दुगना करना, तिगुना करना, 4 गुना करना, ये आपके फेथ के ऊपर में डिपेंड है, ये आपके विश्वास के ऊपर में डिपेंड है। हम इम्पार्टेशन उतना ही हो सकता है हम में से दूसरे में, जितना हम में वो अभिषेक है, जितना हम में परमेश्वर ने वो सामर्थ्य रखा है, जितना हमारी
बुलाहट है, जिस लेवल पे परमेश्वर ने हमें कॉलिंग दिया है वैसे ही हो सकता है। तो यहां हम देखते हैं प्रोफेटिक मेंटल के विषय में जो है हम एक ऐसे वस्त्र के बारे में देख रहे हैं जो प्रतीक है परमेश्वर के सामर्थ्य का, जो प्रतीक है प्रोफेटिक कॉलिंग का, जो प्रतीक है एथॉरिटी का, जो प्रतीक है परमेश्वर के जो है ऐसे अपॉइंटमेंट का, जो विशेष रूप से अपॉइंटमेंट है वो जो है इसका प्रतीक है। और जब हम एलिया और एलिशा के उदाहरण को देखते हैं तो एलिशा जो है पहले से प्रोफेट नहीं था, या कहे कि वो चादर के उसके पास में आने से पहले, एलिशा के पास में आने से पहले वो जो है उस लेवल पे काम नहीं कर रहा था, वो बस फॉलो कर रहा था परमेश्वर के दास एलियाह ने। जब एलिशा जो है हल चरा रहा था उन 12 बैलों के साथ में, तब एलियाह ने अपनी चादर एलिशा पर डाल दी थी। एक कॉलिंग उस समय से ही शुरू हो गया था एलिशा के साथ में, लेकिन वो जो है वैसा ऑपरेट नहीं हो रहा था, या ये कह दें ऑफिस ऑफ प्रोफेट में वो जो है ऑपरेट नहीं हो रहा था एलिशा। लेकिन जब एलियाह का चादर उसके पास में आया तो वो उसी जो है मेजर में ऑपरेट होने लगा। तो यहां हम एक प्रोफेटिक मेंटल को देखते हैं, और ये पुराना नियम का ये एक ट्रेंड था। पुराने नियम में इस प्रकार से होता है, और नए नियम में भी जब हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में देखते हैं और एलियाह का वस्त्र और यूहन्ना बपतिस्मा दाता के वस्त्र के बारे में यदि हम देखेंगे, बाइबल में जो है दोनों के वस्त्र के बारे में बताया गया है, एलियाह के वस्त्र के बारे में और जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के वस्त्र के बारे में जो है बताया गया है। पहला राजा की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसके 8 वचन, उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उसने कहा वह तिस्बी एलिया होगा। और जब हम यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसके वस्त्र और एलियाह के वस्त्र में सिमिलरिटी है, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में ये कहा गया है कि एलियाह जो है दोबारा आ गया है और वो जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। ये उसके बारे में कहा गया क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो उसी आत्मा में काम करता है जो कि एलियाह का आत्मा है। एलियाह जो है न केवल वहां उस जो है राज्य में पुनर्जागरण का काम कर रहा था, बल्कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रतीक था, परमेश्वर के अगुवाई का प्रतीक था। और वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है पापों से मन फिराने के बारे में शिक्षा देता है, वो जो है एक पुनर्जागरण का प्रतीक है यूहन्ना बपतिस्मा दाता। तो एक ही लेवल में काम कर रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता और एलियाह, दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। और ये सिमिलरिटीज इसलिए है क्योंकि जो लबादा एलियाह ने जो है पहन रखा था वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने पहन रखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रोफेटिक एनॉइंटिंग है या प्रोफेटिक कॉलिंग है वो इजीली किसी के ऊपर में ट्रांसफर हो सकता है, बहुत ही इजीली। और एक व्यक्ति जो शून्य लेवल पे है लेकिन जिसकी प्रोफेटिक कॉलिंग, हम कैसे जानेंगे कि प्रोफेटिक कॉलिंग है या कैसे जानेंगे कि हमारे ऊपर में प्रोफेटिक मेंटल है, इसे मैं आगे बताऊंगा। तो जिसका जब प्रोफेटिक कॉलिंग होता है जो है, तो अचानक से जब वो अभिषेक आए जो हमारे पुराने लोगों में था, जैसे पुराने नियम के लोगों में था, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें वो अधिकार दे दे या जो है उस वस्त्र को हमें दे दे, तो हम उसी मेजरमेंट में काम करने लगते हैं, उसी लेवल में काम करने लगते हैं और जो है हम बदल करके एक और ही मनुष्य हो जाएंगे, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि यहां हम देखते हैं दूसरा राजा की पुस्तक में हमने ये देखा था 2 अध्याय और उसके जो है 15 वचन में उसे देखकर भविष्यवक्ताएं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे एलियाह में जो आत्मा थी वही एलिशा पर ठहर गई। तो बहुत सारे लोगों पे इस प्रकार से होता है, वो बहुत ही हायर लेवल पे ऑपरेट होने लगते हैं। पहले उनके स्थिति बहुत ही अच्छा नहीं था, बस वो सेवकाई कर रहे थे, वो एवरेज मिनिस्ट्री कर रहे थे। लेकिन जब ये प्रोफेटिक मेंटल उनके ऊपर में आएगा, जब परमेश्वर पुराने नियम के लोगों के अभिषेक को या ये कहे कि आपके सीनियर के अभिषेक को आपके ऊपर में डालेगा तो आप उसी लेवल पे काम करने लगेंगे। लेकिन यदि आपका विश्वास बहुत ही अधिक है,
आपका भूख बहुत ही अधिक है, तो वो अभिषेक दुगना हो जाएगा। इसीलिए जब आप अपने लोगों के नजदीक रहते हैं और जिनकी बुलाहट रहता है, जो जिनकी प्रोफेटिक कॉलिंग रहती है, अपोस्टोलिक कॉलिंग रहता है, या जिनकी टीचिंग की सेवकाई में बुलाहट रहता है, उनके नजदीक आप आते हैं तो आप एक अभिषेक को महसूस करते हैं। याद रखिए कि एलिया जिस दिन एलिसा के ऊपर में चादर को डाला, जिस दिन वो हल को जोत रहा था, उसी दिन वो चादर जो है एक बुलाहट को दिखाता है। एक वस्त्र जो है, जो उसके प्रोफेट के रूप में एक वस्त्र था, उसके ऊपर में डाला गया, तो एलिया के जो कॉलिंग है वो प्रोफेट के रूप में हो गया, लेकिन वो उस रूप में ऑपरेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब जो है एलिया का वो चादर पूरी तरह से उसे मिला, तब जो है वो उसी लेवल पे और उससे हायर लेवल पे काम करने लगा। दूसरा राजा की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 15 वचन से हमने देखा है। तो ये जो है एक ब्रेक थ्रू है, इसमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। हमने दूसरे जो देखे थे स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, उसमें डेवलपमेंट की जरूरत है। उसमें यह है कि परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, आपके मुंह से भविष्यवाणी होगा और आप जान जाएंगे कि इस प्रकार से भविष्यवाणी होती। उसके बाद में आपके अंदर में एक भूख और प्यास उठेगी और आप जो है परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने लगेंगे और इस प्रकार से आपका डेवलपमेंट होगा। द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में भी डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहां हम देखते हैं द प्रोफेटिक मेंटल में डेवलपमेंट वाली कोई बात नहीं है, बल्कि जो पुराने जो लोग हैं, पुराने जो भविष्यवक्ता हैं, इस समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोफेटिक एनॉइंटिंग में काम कर रहे हैं, अपोस्टोलिक एनॉइंटिंग में काम कर रहे हैं। परमेश्वर जो है वैसे ही अभिषेक, या ये कहें कि वो जो स्पिरिचुअल कवरिंग है, वो जो स्पिरिचुअल गारमेंट है, वो आपके ऊपर में डाल देगा और जैसे ही डालेगा आपका जो अभिषेक है वो कई गुना आगे हो जाएगा। अब आप अभिषेक के लेवल पे नहीं, बल्कि उस प्रकार से काम करेंगे जो आपके पहले जो व्यक्ति, जो परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को बुलाहट दिया था, वो जिस अभिषेक में, जिस लेवल में काम कर रहा है, वैसा आप काम करने लगेंगे। और मेरे साथ में एक घटना हुई कि मैं एक मीटिंग में गया था और उस समय में एक प्रभु के दास थे और जो है उस समय में बहुत ही अधिक काम हो रहे थे और हम जितने भी सेवक लोग थे वो वेदी में खड़े थे। और जैसे ही मैं उसके पास में गया और उन्होंने कहा कि आप भी प्रार्थना करो, और मैं प्रार्थना करने लगा और वैसे ही काम होने लगा जैसे उसके साथ में उसके सेवकाई से काम हो रहा था। तो मैंने वहां ये सीखा कि उनका जो अभिषेक है, उनका जो मेंटल है, वो परमेश्वर ने मेरे ऊपर में डाल दिया और वो भी उसी लेवल पे काम कर रहे थे और मैं भी उसी लेवल पे काम कर रहा था और लोग जो है चंगे हो रहे थे, लोगों के लिए भविष्यवाणियां हो रही थी। तो ये मेरे साथ में काफी दिनों पहले रायपुर में एक बार मैं एक मीटिंग में गया था और वहां इस प्रकार से हुआ था, मैं उसी लेवल पे जो है काम करने लग गया था। तो ये प्रोफेटिक मेंटल है, इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फॉलो करने की जरूरत है और ये होता है। यहां हमने देखा है कि एलियाह के पास में एक अधिकार था, वो अधिकार जो यर्दन नदी को 2 भाग में बांट दिया, वो अधिकार जो राजाओं को उसकी बात मानने के लिए जो है प्रेरित करता था, वो अधिकार जिससे जो है उस राज्य में पुनर्जागरण आ गया। बाल के नबी पराजित हुए और वहां पुनर्जागरण आ गया और लोगों को कहना पड़ा कि हमारा परमेश्वर यहोवा है, यहोवा ही हमारी परमेश्वर है। एक बड़ा पुनर्जागरण आ गया और जो है यही अभिषेक जब एलियाह के बजाय एलिसा में आया, जिस समय एलियाह जो उठाया जा रहा था, वो वस्त्र एलियाह के से होकर के एलिसा पर गिरा और एलिसा ने उसे पकड़ लिया। तो वो अभिषेक, वो अथॉरिटी एलिसा के साथ में काम करने लगा। हम जो पहले के जो है प्रोफेटिक रेल्म में हमने देखा था, तो वो अधिकार नहीं था, वो पुनर्जागरण का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन जो है ये जो प्रोफेटिक मेंटल है, इसमें हम एक विशेष चीज को देखते हैं, ये पुनर्जागरण का सामर्थ्य को लाता है, डायरेक्शनल होता है और जो है इसमें बहुत ही बड़ा अथॉरिटी होता है, बहुत मैच्योरिटी में लोग जो है ऑपरेट होते हैं। तो जो प्रोफेटिक मेंटल है, भविष्यवक्ता पहनते थे और उनके बुलाहट की निशानी था। वस्त्र को देख करके आज भी हम देखते हैं, जो चर्चेस है, सीएनआई चर्चेस है या कैथोलिक चर्चेस है, हम पृष्ठ लोगों के वस्त्र को देख करके उनके अधिकार को हम समझ जाते हैं कि बिशप का वस्त्र अलग होता है, रेवरेंड का वस्त्र अलग होता है। हम इस प्रकार से देखते हैं, वस्त्रों को देख करके, उनके चोगा को देख करके, लबादा को देख करके हम समझ जाते थे। वैसे ही ये जो है भविष्यवक्ता पहनते थे इस कपड़े को। न केवल इससे उनके स्टेटस पता चलता था, उनकी पोजीशन
पोजीशन पता चलता था, बल्कि परमेश्वर ने उसे किस रूप में बुलाहट दिया है ये पता चलता था, अथॉरिटी पता चलता था, और जो है सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता था। तो इस प्रकार से जो है वो होते थे। एलिय्याह के वस्त्र को एलीशा पर गिरा दिया गया, जो सेवकाई के स्थानांतरण को दिखाने के लिए था। अब सेवकाई स्थानांतरित हो चुकी है। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि किसी में आप जो चाहते हैं कि आपके साथ वो हो, आप उस गिफ्ट में काम करें या आप उस मल्टीट्यूड से में काम करें, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे एलीशा जो है तब तक एलिय्याह का फॉलो किया जब तक कि उसे प्रोफेटिक मेंटल ना मिला, बल्कि उसे दुगना सामर्थ्य मिला। और इस प्रकार से आपको जब वो प्रोफेटिक मेंटल परमेश्वर देगा तो आप बहुत ही बड़े अभिषेक में काम करेंगे और बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। वो जो बुलाहट है वो स्थानांतरित किया जाएगा अधिकार के साथ में, सामर्थ्य के साथ में, अभिषेक के साथ में। यद्यपि आपने जो है खुद से वो अभिषेक के लिए बहुत कोशिश नहीं किया परमेश्वर ने, लेकिन आपके बुलाहट को समझा, आपके हृदय को समझा, आपके बोझ को समझा, और इस प्रकार से वो प्रोफेटिक मेंटल है वो आप में स्थानांतरित हुआ और आप वैसे ही ऑपरेट होने लगे। तो निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों की संगति में हैं जिनके साथ में यदि परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, तो आप एक चीज याद रखिए कि जो है बुलाहट का भी स्थानांतरण होता है, जो है मेंटल ट्रांसफर होते हैं। वो जो गारमेंट्स है वो ट्रांसफर होता है, जैसे इस दुनिया में होता है। एक पृष्ठ के जाने के बाद दूसरे पृष्ठ की नियुक्ति होती है, और ये जो है पुराना नियम का तरीका है। और वो जो वस्त्र है वो गर्म रखने का भी काम आता था, तो गर्म रखना या कहे शरीर के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो वस्त्र है इससे जो है आपको स्पिरिचुअल अटैक से भी जो है आपको बचत होगा। आप एक अथॉरिटी में आएंगे, परमेश्वर आपको एक अथॉरिटी देगा, परमेश्वर आपको एक मेंटल से कवर कर देगा, तो आप जो है बचाए जाएंगे स्पिरिचुअल अटैक से। आप स्पिरिचुअल वारफेयर में जो है जीत जाएंगे। इसीलिए एलीशा जो है वो विरोधी राजाओं के गुप्त बातों को भी बता देता था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक अभिषेक में रखा था, उन्हें एक कवरिंग में भी रखा था। तो ये भी एक निशानी है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रोफेटिक मेंटल को दे दिया है। तो ये जो मेंटल है, ये जो अथॉरिटी है, वो ट्रांसफर होते हैं, एक के बाद एक ट्रांसफर होते हैं। और परमेश्वर का ये नियम है, जैसे मैंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में मैंने बताया कि वो एलिय्याह के आत्मा में होकर के काम कर रहा था। मीन्स एलीशा भी एलिय्याह के आत्मा में होकर के काम कर रहा था, दुगने अभिषेक के साथ में। और बहुत सालों बाद में यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी वो भी एलिय्याह की आत्मा में होकर के काम कर रहा था। मीन्स एलिय्याह की जिस प्रकार से बुलाहट थी, वैसे ही बुलाहट में यूहन्ना बपतिस्मा दाता काम कर रहा था। एलिय्याह जो है पुनर्जागरण का काम कर रहा था, परमेश्वर के लिए उस राज्य को तैयार कर रहा था कि लोग यहोवा ही प्रभु है करके जान जाए। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी मसीह के आगमन के लिए जो है पूर्व आगमन के लिए राज्य को तैयार कर रहा था। एलिय्याह के आत्मा में होकर के वो काम कर रहा था, क्योंकि एलिय्याह का जो प्रोफेटिक मेंटल है वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता में था, जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता में था, और वो उसी प्रकार से काम कर रहा था। तो आज भी ये संभव है, और ये जो है एक बहुत ही, इसमें डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। परमेश्वर सीधे सीधे आपको वो अभिषेक दे देगा। लेकिन आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको इस प्रकार से कोई प्रोफेटिक मेंटल दिया हुआ है? किस प्रकार से आप समझेंगे, इसके बारे में मेरे साथ में निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसके 9 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 6वें वचन को हम देखते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। देखिए यीशु मसीह के बारे में यह बताया गया है। यीशु मसीह का जो मेंटल है वो ये है कि उसे प्रभु होने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। प्रभुता उसके कांधे पर होगा, मीन्स उसके ऊपर में एक बोझ है,
अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, इस दुनिया में शांति लाने के लिए, अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए, और उसके कांधे पर प्रभुता होगी, वही है जो सभी के लिए प्रभु ठहराया गया है। और इस वचन के अनुसार यदि हम देखेंगे तो आपके ऊपर में यदि परमेश्वर ने किसी भी प्रकार के प्रोफेटिक मेंटल को या हीलिंग मेंटल को दिया है, उसकी निशानी यह होगा कि आपके अंदर में एक बड़ा बोझ होगा। क्योंकि यीशु मसीह जब यशायाह की पुस्तक से पढ़ते हैं और वो बोलते हैं कि आज ही ये वचन पूरा हुआ है, वो अपने बारे में बोलते हैं, ये मैं हूं जिस पे ये वचन पूरा हुआ है। उसके अंदर में बोझ था, वो जानता था कि वो क्या है। वैसे ही आप जानेंगे कि आपकी बुलाहट क्या है। आज हमारे इस क्रिश्चियन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो लोगों की बुलाहट के ऊपर में है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कलीसिया का जो न्यू है वो अपोस्टल एंड प्रोफेट है। मेरे पिछले वीडियो में जब मैंने 36 वीडियो में मैंने बताया था अपोस्टल एंड प्रोफेट, वो दोनों जो है वो एक साथ चलते थे। पौलुस के साथ सिलास चलता था और सिलास जो है प्रोफेट था। पौलुस के साथ में बरनबास जाता था और बरनबास के बारे में वो प्रोफेटिक अपोस्टल था। एक समय तक बरनबास उसके साथ में गया और बरनबास के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया गया है कि वो प्रोफेटिक अपोस्टल था। मीन्स अपोस्टल जो है एक ढंग से एक ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करता था, लेकिन जो उसका डायरेक्शन होता था वो प्रोफेट के द्वारा होता था। और पौलुस और सिलास में सिलास प्रोफेट था। ये दो पेयर में चलते थे और इस प्रकार से कलीसिया स्थापित होती थी। मैंने पिछले वीडियो में मैंने ये बातें बताया है। तो जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 9 अध्याय और उसके 6 वचन को देखते हैं तो यीशु मसीह की एक बुलाहट था। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था इसलिए कि वो पूरे दुनिया के लोगों का प्रभु हो, वो अनंत काल का राजकुमार है, वो पूरी दुनिया में शांति लाएगा और सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर को अपने राजा के रूप में जो है जानेंगे। और यीशु मसीह को ये बात पता था और इसलिए जब यशायाह की पुस्तक से वो वचन नया नियम में पढ़ा गया तो उसने कहा कि आज ही ये वचन जो है पूरा हुआ है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपके ऊपर में परमेश्वर ने प्रोफेटिक मेंटल दिया है या हीलिंग का मेंटल दिया है या कोई और परमेश्वर ने कोई मेंटल दिया हुआ है? कैसे जानेंगे? वो इस प्रकार से जानेंगे कि आपके अंदर से हमेशा ये आवाज आएगी कि आपको इस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने चुना हुआ है। यदि आपकी हीलिंग का बुलाहट है तो आपके अंदर में ये डिजायर रहेगा, ये बोझ रहेगा। लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, एक बोझ होगा आपके ऊपर में, आपके कंधे के ऊपर में एक बोझ होगा। जब आप मेंटल वस्त्र को लबादा को पहनते हैं तो आपके ऊपर में एक बोझ पड़ता है, आप कवर्ड कर दिए जाते हैं। वैसे ही आपके अंदर में एक बोझ होगा। आप जो है हमेशा आपका हृदय एक कवरिंग में होगा, कवर्ड होगा उन विचारों से कि मुझे प्रोफेट के रूप में बुलाया गया है, या मेरी जो मिनिस्ट्री है वो हीलिंग के रूप में है, या मेरी जो कॉलिंग है वो इवेंजलिस्ट के रूप में है। जब आप खोए हुए लोगों को देखेंगे आपका हृदय जो है वो भर जाएगा और ये सोचेंगे कि ये लोग प्रभु में आए, ये है इवेंजलिस्ट का कॉलिंग। जब आप इस प्रकार से खोए हुए लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आपके हृदय में जील होगा, आपके हृदय में जो है बोझ होगा, तो ये इवेंजलिस्ट का कॉलिंग है। लेकिन यदि आपके हृदय में हीलिंग के लिए बोझ होगा तो ये जो है मिरेकल वर्कर का कॉलिंग है। आप अपने कॉलिंग को पहचानिए। तो जो मेंटल है या आपको परमेश्वर ने कौन सा वस्त्र दिया है, कौन सा चोगा दिया है, इसे आप अपने बोझ से समझ सकते हैं। आपके हृदय से कभी भी वो बातें अलग नहीं होंगी। आपके हृदय में बार बार आएगा कि परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए बुलाया है। यदि आपकी कॉलिंग एक प्रोफेट के रूप में होगा तो आप कलीसिया में पुनर्जागरण को देखेंगे, आप कलीसिया में कमियों को देखेंगे और आपके पास में, लेकिन उन कमियों को देखने के बाद में हल भी होगा। क्योंकि जो प्रोफेटिक कॉलिंग है वो डायरेक्शनल होता है, उसके पास में हल होता है। लेकिन यदि आपके पास में हल नहीं है तो आपके हृदय में जो है एक क्रिटिसिज्म की स्पिरिट काम कर रहा है। आप बुराइयों को तो देखते हैं लेकिन हल नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको वचन में जाने की जरूरत है, आपके जिंदगी को सुधारने की जरूरत है, लेकिन आप बुराइयों को देखते हैं कलीसिया का और उसका हल भी आपके हृदय में परमेश्वर देता है। दैट मीन्स आपकी जो कॉलिंग है वो प्रोफेटिक कॉलिंग है, डायरेक्शनल होगा। दूसरा ये कि इस प्रकार की स्थिति में आपके पास में अथॉरिटी होगा उसको सुधारने के लिए, और आपके हृदय से ये बातें कभी भी जाएंगी नहीं।
परमेश्वर के घर की धुन मुझे खा जाती है। ये यीशु मसीह का वचन है, मुझे खा रही है। धुन में था कि कैसे लोग प्रभुता में आए, कैसे लोग परमेश्वर के राज्य में आए, कैसे जो है अनंत काल की शांति स्थापित हो। बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। जैसे परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है, पराक्रमी है, वैसे ही यीशु मसीह के साथ में हुआ। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा के धुन के द्वारा यह हो जाएगा। देखिए, आप कैसे पहचान सकते हैं प्रोफेटिक मेंटल को? आपके हृदय से, चाहे दुनिया विरोध में हो जाए, आपके हृदय से ये बातें जाएगी ही नहीं कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। और उसके बाद में जो आपका वर्क होगा, यदि आप बीमारों के लिए प्रार्थना करने का बोझ रखते हैं तो ये जो है हीलिंग का मेंटल है। लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए बोझ रखते हैं, पुनर्जागरण के लिए बोझ रखते हैं, पापों से फिर